दोस्तों, सीमा हैदर की वीडियो आप लोगों ने देखी हो जिसमें वो कहती है कि अब मैं बाज़ार शॉपिंग करूंगी और रबूपुरा की कोई दुकान नहीं छोड़ूंगी। उसने कहा, आज उसका व्लॉग देखें, उसने वाज़े तौर पे ये कहा कि अब तो मैं रबूपुरा की कोई दुकान नहीं छोड़ूंगी, मतलब शॉपिंग करूंगी। और ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में जब कराची में रहती थी तो यहाँ जो भी अड़ोस पड़ोस में दुकानें थी किराने की या वैसे ही बिरयानी वालों की, जूस वालों की, तो वो यहाँ भी लूटा करती थी। तो अब उसके लिए बाज़ार आने जाने के दरवाजे खुल चुके हैं। हैरत की बात है कि भारत सरकार अभी तक ये क्लियर नहीं कर रही कि सीमा को वीज़ा मिला है या नहीं, क्योंकि वो अगर वीज़ा कह सकते हैं या नागरिकता कह सकते हैं कि उसको ना नागरिकता मिली वहाँ की, ना वीज़ा मिला। इसके बावजूद वो औरत शॉपिंग कर रही है और जहाँ रहती है वो घर, हाउस, सब जेल है, हाउस अरेस्ट है। तो ये कैसे मुमकिन है? दोस्तों, मैं इस वक्त, ये हमारी फसल है मूंग पीली दाल, वो धुली हुई दाल होती है ना पीली, ये वही है। मैं दिखाता हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पे, तोते, मेरे पास तोते हैं ना, तो उनको ये जो कच्ची फलियाँ हैं ना, ये मैं खिलाता रहता हूँ, बड़े शौक़ से खाते हैं। ये जो कच्ची फलियाँ हैं ये शौक़ से खाते हैं। और मैं आप लोगों को मूंग भी दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ, देखें, ये देखिए, ये छिलके समेत भी बनाई जाती है, लेकिन ये देखिए, नज़र आ रही है, ये है मूंग की दाल। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और इस साइड पे ये अनार भी है। ये बाग तो आप लोगों ने देखा हुआ है। इस साइड पे अनार भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अनार भी बस तैयार हैं, एक अनार और 100 बीमार। ये देखिए, ये दाने नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो सीमा को भारत सरकार इस बात को वाज़े नहीं करे कि उसको कोई नागरिकता मिली है या उसको कोई डॉक्यूमेंट्स, उसको शरण के लिए कोई वो मिला है। क्योंकि दोस्तों, एक बात तो कंफर्म है कि AP सिंह, जो कि एक भड़वा बदनाम ज़माना वकील है, उसने हर मुमकिन कोशिश की। जो उनके राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं या जो भी इदारों के सरबराह हैं, वहाँ जाके इसने याचिकाएं दायर की और उसमें ये नहीं लिखा कि सीमा प्यार की खातिर आई। उसने ये लिखा है कि सीमा प्रताड़ित थी, सीमा के ऊपर जुल्म ज़्यादती होती थी पाकिस्तान में, तो लिहाजा उसको यहाँ रहने का मौका दिया जाए, उसको लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जाए। तो ये भड़वा कम ज़र्फ़ कमीना, जो कल उसने अपना वीडियो बयान भी जारी किया है सीमा के जन्मदिन के मौके पर, उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहा था, प्रार्थनाएं कर रहा था। अबे भड़वे, गंदी नस्ल के सुअर की औलाद, क्या तेरे को पता है तेरे बेटे तेरी बेटियों की जो उनके जन्मदिन का पता है? कभी तूने अपना जन्मदिन मनाया? ये वो औरत है, इसको कोई पता नहीं है। इसको जो इसने जन्मदिन मनाया, कभी इसने अपना ज़िंदगी में मनाया ही नहीं, और वहाँ पे वो जन्मदिन मना रही है। और भड़वा AP सिंह कभी सीमा की सेहत के लिए या सीमा के लिए किसी मंदिर में जाता है, दुआएं करवाता है कि सीमा सही रहे, तंदुरुस्त, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वस्थ रहे या जो भी है। तो इसने कभी उसके लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए या अपनी पत्नी के लिए दुआ की होगी? इसको ज़्यादा फिक्र है। ये देख रहे हैं साइड पे, इस पे तीतर भी हैं। आप लोग जानते हैं ना तीतर? तो ये जो हमारे लीमू है ना, ये सीडलेस लीमू का बाग है और माल्टे भी हैं, और इस साइड पे ये तीतर हैं। यहाँ पे एक तीतर के साथ 5-5, 6-6 बच्चे घूम रहे हैं। चूँकि आजकल तीतर के बच्चों का सीज़न है, तो जैसे हम लोग जाते हैं ना, तो यहाँ पे वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। यहाँ पे तीतर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलें, ठीक है, बात भी करते हैं। मैं आप लोगों को आगे चल के, आवाज़ आ रही है तीतरों की। जिनको तीतर चाहिए तो हमारे से रब्ता करें। अच्छा, तो दोस्तों, ये बंदा हर मुमकिन कोशिश करता रहा है कि सीमा को किसी भी तरह से यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। एक औरत जो कि इलीगल तरीके से भारत में घुसी, 4 बच्चों को साथ लेकर आई, तो क्या हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून इजाज़त देता है कि ऐसे मर्द हो या पुरुष हो, महिलाएं हों या पुरुष हों, वो भारत में इलीगल तरीके से घुसे और उनको शरण दिया जाए?
और उस औरत का जो कैरेक्टर है वो पहले से सही नहीं, आप लोग जानते हैं उस औरत का चरित्र जो है पहले से सही नहीं, ठीक है। वो यहाँ भी लोगों को चूना लगाती थी, लोगों को मोहब्बत के झांसे देती थी, पैसे माल मामलात मटेरियल सारा कुछ वो लूट के यहाँ से फ़रार हो गई। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ अनार। अनार कितने बड़े बड़े हैं, देखें, ये देखें अनार, मैं एक तोड़ के दिखाता हूँ। ये अनार तकरीबन तैयार है, ठीक है। किस किस को चाहिए इसको? अच्छा, इससे बड़े भी हैं, देखें हैवी साइज़ के भी हैं, बड़े साइज़ के। ये तो काफ़ी बड़े साइज़ का है, साइज़ मैटर करता है ठीक है। तो दोस्तों ये औरत अब खुलेआम शॉपिंग कर रही है, मतलब कि आम नागरिक जो हिंदुस्तान के हैं उनको कोई वो नहीं दी जाती, उनको कोई अहमियत नहीं दी जाती। कोई अगर वो क्राइम करते थोड़ा सा तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लेकिन ये औरत अब तीसरा साल शुरू हो चुका है तो ये क्राइम पे क्राइम, अपराध पे अपराध कर रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब बाकायदा इसने शॉपिंग करना शुरू कर दी। जो औरत घर से बाहर एक कदम नहीं निकाल सकती, जिसके लिए अगर कोई इमरजेंसी हो तो तभी ये इदारों से, एजेंसियों से परमिशन लेकर बाहर जा सकती है। तो अब सवाल मेरा उन लोगों से है जो कि सीमा का साथ दे रहे हैं, शुरू से ही सीमा का साथ दे रहे थे। वो ये कहते हैं कि सीमा जासूस है, वो ट्रेन होकर आई थी, उसको ट्रेन किया गया, तरबियत देकर भेजा गया है। तो भाई जब तरबियत देकर भेजा गया है, जब वो जासूस है, तो फिर वो कैसे आज़ादी के साथ शॉपिंग कर रही है? और उसने तो आज कह दिया है कि हाँ मेरा अब बाज़ार आना जाना चालू है, शुरू है। और उसने ये भी साथ बोला है कि अब रबूपुरा की कोई दुकान नहीं छोड़ूंगी। अगर यकीन ना हो तो उसकी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने भी सुबह अपने चैनल पे उसकी वीडियो के जो वो क्लिप्स हैं वो मैंने शेयर किए थे। वो कहती है कि अब तो मैं किसी दुकान को नहीं छोड़ूंगी ठीक है। तो दुकानदार हजरात जो हैं उनको भी थोड़ा सा वो करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है, जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं सीमा के लिए आवाज़ उठाएं। जो आप लोगों से हो सकता है आप लोग विरोध करें, या फिर जो बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ आप याचिकाएँ दें कि एक औरत जो कि इलीगल तरीके से भारत में घुसी, उसके आने जाने का कोई पता नहीं, किस रास्ते से आई, नेपाल से आई, लेकिन किस बॉर्डर से आई कोई पता है? तो दोस्तों ऐसी औरत को वहाँ जिस तरीके से प्रोटोकॉल और वहाँ पजीराई, रिस्पेक्ट, प्रोटोकॉल, प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो सवाल पैदा होते हैं। इस साइड पे मैं दिखाता हूँ, ये भाई साहब हैं, देखें घास काट रहे हैं माल मवेशी का। तो दोस्तों बस हम क्या कहें, हैरत होती है कि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून इतना मतलब इजी है, आसान है कि कोई क्रिमिनल वारदाती हिंदुस्तान में घुसे और वो अपनी मर्ज़ी से जो उसका मन करे वो करता रहे। जो बेल पे हो, जो मुख्तलिफ शराइत पे उसको रिहाई मिली हो जेल से, और वो घर से बाहर कदम ना निकाल सके, रातों को वो कभी किसी एमएलए के घर में, कभी किसी मंत्री के घर में, कभी किसी एमपी के घर में घूम रही हो, तो फिर क्या कहेंगे? पहले तो ये वीडियो नहीं बनाती थी, अब इसने बाकायदा वीडियोस बनाना शुरू कर दी, ठीक है। खालिद भाई क्या हाल है? क्या कर रहे हो भाई? घास काट रहा हूँ। घास काट रहे हो? सीमा को जानते हो? नहीं जानते? अरे पूरा पाकिस्तान जानता है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि सीमा को मैं नहीं जानता। सीमा यार जो 4 बच्चों को लेकर गई है, नहीं जानते? मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैंने नहीं देखा। मोबाइल नहीं है? अच्छा अच्छा। ये भाई साहब कहते हैं कि मुझे सीमा का नहीं पता। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर को किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।